You said not investment in stock market, but No. in my No. company itself. No, that is the not possible only. No company in the world is allowed to do that. कि अपने ही पैसे से अपना ही तो ऐसे ही खाने का काम हो गया ना. But employees को बहुत शेयर्स देते हैं ना. एम्प्लॉयज को शेयर्स दे सकते हो. एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट. शेयर होल्डर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट कंपनी एज सच इज वन एंटिटी. तो कंपनी खुद का शेयर खुद कैसे बाय करे? अब खुद के शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट? अपना ही एसेट अपना ही लायबिलिटी तो नलिफाई हो जाएगा ना. खुद को ही पैसा लेना है, खुद को ही पैसा देना है. आपने खुद को ही माल बेचा, आप खुद के डेटर और खुद के क्रेडिटर. इज इट पॉसिबल? तो ये तो कोई भी नहीं करेगा अलाउ. बट सब्सिडरी में कर सकते हो. सब्सिडरी है आपकी कंपनी की, जैसे रिलायंस की सब्सिडरी है ट्रेंड्स या जियो. तो रिलायंस कैन इन्वेस्ट इन जियो, रिलायंस कैन इन्वेस्ट इन ट्रेंड्स, बट दैट इज शेयर ओनरशिप हो जाए. ये पैसा आपको शेयर्स में डालना ही नहीं है. What did you mean by earlier? अपना ना दूसरे का. आई थॉट यू आर सेइंग अबाउट द सेम कंपनी. रिलायंस एनर्जी RIL इज इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स ऑफ RIL. दैट्स नॉट पॉसिबल. And उसके पहले क्या? सब्सिडरी, RIL की सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी मतलब जैसे कि टाटा एंड सन्स इज द पेरेंट, तो TCS इज अ सब्सिडरी. दिस टाटा मोटर इज अ सब्सिडरी. TCS कैन इन्वेस्ट इन टाटा मोटर. टाटा मोटर्स कैन इन्वेस्ट इन TCS. उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन TCS कैन नॉट बाय ओन शेयर्स ऑफ TCS अपने पैसे से. And this amount is summed up at one place only, or is it? Generally, one place or might be one or two places, but safest. Generally, these monies are in government bonds, FDs, which give you fixed certain rate of return, but safe. Safety is the ultimate motive. तो शेयर्स में नहीं डालते. ये रीजन. यही तो बोला अभी. बॉन्ड्स में डालोगे, FD में डालोगे तो लॉस का लॉस में नहीं होता है. लॉस नहीं होता है. प्रोजेक्ट मतलब बिजनेस, वो शेयर्स उसमें लॉस, वो रिस्क. अरे तो ये बिजनेस में नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा रहा है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स FD इसमें लॉस नहीं होता, उसमें ही जा रहा है. नहीं, उसमें वही प्रोजेक्ट में नहीं दीजाना पड़े नहीं. आप ई કરી શકે. આ પૈસા નહીં નાખો. એમ્પ્લોય ના છે ને, તો ગાડો આપશે તમને. રિટાયર થઈ ગયા, મારા પૈસા ક્યાં ડૂબાવી દે. ओपन डेटा दे नो. या 48. VRS मिलता है उसको, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन बोलते हैं. अगर ऑब्वियसली टर्मिनेशन करके पर कम पैसा मिलेगा. हाँ कम मिलेगा या तो ना भी मिले. अगर उसने एक टर्म कंप्लीट नहीं किया, 1-2 साल में जंप करके निकल गया, तो उसका क्लॉज होता है एटलीस्ट 5 years सर्व करेगा तो इतना, 10 साल सर्व करेगा तो इतना, 15 करेगा तो इतना. बीच में निकल गया तो कभी कम मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है. ऐसा भी. And वही उनका जो बेस है वो तो सैलरी को डिसाइडेड रहता ही है उनका. जब अग्रीमेंट बनता है ना, आप एम्प्लॉय के जैसा हायर होते हो तो एक सैलरी का अग्रीमेंट बनता है, में सब डिटेल लिखा रहता है. आपको 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आप टर्मिनेट कर दो, बराबर उतने टाइम बाद क्या तो कितना अमाउंट मिलेगा वो सब लिखा है. बट जनरली यू नीड टू सर्व फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट प्रॉपर अमाउंट विथ इंटरेस्ट. नहीं तो नुकसान है ना. कंपनी ने आपके ट्रेनिंग में इतना सब पैसा बर्बाद किया, आपको सिखाया, अच्छे से एक्सपीरियंस दिया, और आप सीख के कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आई तो भाग गए. सो उसका भी लॉस होएगा इसके लिए. तो मेनी कंपनीज दे हैव दिस स्लैब्स. See the note now. Profit and loss account has the possibility of both the balance. Generally, they will be giving the information. Otherwise, it will be taken as credit balance. मिला? अभी मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. सेकेंड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक. Closing stock will never appear in the trial balance. Please underline that. Closing stock will never appear in the trial balance. Underline that point. This also will learn in final accounts. Opening and closing stock, दो stock होते हैं. Okay?
क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जो स्टॉक बच गया वो कभी ट्रायल बैलेंस में दिखेगा नहीं। काय को? क्योंकि उसकी वैल्यू ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइंड आउट होती। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखने वाला नहीं है, ओके। वेरी रेयर सिनारियोस, वेरी रेयर सिचुएशन वो ट्रायल बैलेंस में दिखता है। वो भी कब दिखता है वो भी मैं बताऊंगा। 99% केसेस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखेगा नहीं। मतलब अगर आपके सामने ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ जाए और उसमें क्लोजिंग स्टॉक हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं, वो दिखने वाला नहीं है, ओके। क्योंकि उसकी वैल्यू जो है हम लोग ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कैलकुलेट करते हैं। लास्ट डेट पे गोडाउन में जाके फिजिकल इन्वेंट्री लेते हैं, उसको फिर कॉस्ट वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एनआरवी से कंपेयर करते हैं, फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ओके। ये सब मैं बताऊंगा इन डिटेल इन फाइनल अकाउंट। तो वैल्यूएशन आपकी ट्रायल बैलेंस के बाद होती है। दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर टेकन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। रिमेंबर दिस। एंड थर्ड पॉइंट, इफ ओनली डिस्काउंट, ये मैंने किया था डिस्कस, डिस्काउंट, रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन, ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। कुछ नहीं दिया है तो वी अज्यूम दे आर एक्सपेंस, ओके। सो ये 4-5 आइटम आपको थोड़े फिलहाल याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके डिटेल मीनिंग आपको फाइनल अकाउंट्स में पता चले, ठीक है। आ जाओ अभी सम नंबर 3 पे आ जाओ सब लोग। सम नंबर 3 उधर ही पेंसिल से ही मार्क करना है। सम नंबर 3 पेंसिल पे हमारा सम नंबर 3 उधर ही मार्क करो। डीसी खाली मार्क करते जाओ। कैपिटल, क्रेडिट, कैपिटल इज क्रेडिट। ड्रॉइंग, डेबिट। परचेज इज डेबिट। गेटिंग दैट, एक्सपेंस। खाली इंटरेस्ट दिया, अभी तो बोला खाली इंटरेस्ट रेट, कमीशन एंड डिस्काउंट मतलब एक्सपेंस, तो डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट। इनकम टैक्स रिफंड, क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड, क्रेडिट। सेल्स, क्रेडिट। बैंक, डेबिट। कमीशन, डेबिट, एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट, डेबिट, एसेट है। परचेज रिटर्न, क्रेडिट, लाइक एन इनकम। आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिट। वाई? बिकॉज लायबिलिटी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट। अभी बोला डेटर का है तो क्रेडिट। ऑपोजिट, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिट, लायबिलिटी। सेल्स रिटर्न, डेबिट, एक्सपेंस। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डेबिट, इट्स एन एसेट। ये ऑपोजिट से अभी बोला ना फर्स्ट आइटम इन द मॉर्निंग। डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट, क्रेडिटर का रिजर्व है तो डेबिट। डेटर का है तो वो लायबिलिटी है, क्रेडिट का है तो वो एसेट है, ऑपोजिट है। गुडविल, डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट, ओके, ऑपोजिट ऑफ एसेट। कैश, डेबिट, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट, लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो लायबिलिटी। डिविडेंड, क्रेडिट, इनकम। प्रीपेड वेजेस, डेबिट, एसेट। क्रेडिटर्स, क्रेडिट, लायबिलिटी। डेटर, डेबिट, एसेट। बिल्स रिसीवेबल, डेबिट, एसेट। पेटेंट, डेबिट, एसेट। बिल्स पेएबल, क्रेडिट, लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है तो हाँ एसेट। मिलना बाकी है तो लाइक डेटर, एसेट हुआ ना, सो डेबिट। इज दिस क्लियर? सो इंटरेस्ट रिसीवेबल इज डेबिट, सॉर्टेड। व्हाट दैट? बुक, सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, लायबिलिटी। मशीनरी, डेबिट, एसेट। लोन फ्रॉम अजय, क्रेडिट, लायबिलिटी। लोन टू विजय, डेबिट, दैट्स योर एसेट। फोर्थ सम भी उधर ही मार्क करना है आपको पूरा। लोन गिवन, वाई? एसेट। लोन टेकन, क्रेडिट, वाई? लायबिलिटी। अभी गम्मत देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, आपने लोन दिया है, क्रेडिट तो मिलेगा ना इंटरेस्ट, इनकम ना, कि एक्सपेंस, इनकम, सो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन मतलब इंटरेस्ट पेड, सो डेबिट। समझ आया ये? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, काय को? क्योंकि आप पे करते हो, सो पेड हो, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, काय को?
रिसीव करते हो, इनकम है क्रेडिट. कमीशन रिसीव क्रेडिट. कमीशन पेड डेबिट. कमीशन रिसीवेबल वाई एसेट, मिलना बाकी है, रिसीवेबल. अनपेड कमीशन काय को लायबिलिटी. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट काय को लायबिलिटी. कमीशन पेड इन एडवांस क्यों एसेट. प्रीपेड कमीशन डेबिट एसेट. कमीशन पेएबल क्रेडिट लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग कमीशन क्रेडिट लायबिलिटी. एडवांस गिवन. आउटस्टैंडिंग कमीशन मतलब देना बाकी है ना, लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग कमीशन कमीशन पेएबल भी वही हुआ. दोनों अलग अलग क्यों है? वो ऐसी प्रैक्टिस के लिए देखो ना, कमीशन प्रीपेड भी वही है, पेड इन एडवांस भी वही है, ये सब आ सकते हैं टर्म्स प्रैक्टिस. एडवांस गिवन क्या है, वाई एडवांस गिवन. हम लोग कहते हैं एडवांस गिवन टू प्यून, लोन टू प्यून, एसेट. एडवांस दिया मतलब प्रीपेड, बेनिफिट मिलना बाकी है, एसेट. सो डेबिट. एडवांस टेकन क्रेडिट, सो दैट्स योर लायबिलिटी. 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स डेबिट, वाई एसेट. रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, सो डेबिट एक्सपेंस. रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट इनकम. फ्रेट इनवर्ड डेबिट एक्सपेंस. फ्रेट आउटवर्ड क्रेडिट. डेबिट. फ्रेट आउटवर्ड इज ऑल्सो डेबिट. बोथ आर एक्सपेंसेस. एक गुड्स को खरीदने का खर्चा है, एक गुड्स को सेल करने का खर्चा है. बोथ आर एक्सपेंस. फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड. प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट मतलब कैपिटल, सो क्रेडिट. RFDC का फुल फॉर्म है, अरे सॉरी इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, सो डेबिट एसेट. RDD का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. अभी देखा ना ऊपर, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हाट इट विल बी क्रेडिट. डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट. RFDD का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज ऑल्सो क्रेडिट. व्हाट ऑफ RFDC, reserve for discount on creditors, that will be debit. Yeah, tell me. RDD is credit. DD दिखा ना, DD debtor क्या है मतलब, reserve for doubtful debt, reserve for discount on debtor, so credit. And RFDC, C दिखा दो वो creditor का है, reserve for discount on creditor, that will be debit. Got it? Which one? RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब डेटर. सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर का रिजर्व सो ऑपोजिट क्रेडिट. RFDD का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, दैट इज ऑल्सो क्रेडिट, डेटर का. एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर विल बी डेबिट. ओके. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, so that will be debit asset. Income tax debit drawings. Income tax refund credit. Depreciation on machine debit expense. Bills receivable debit asset. Bills payable credit liability. Customer debit asset. Supplier credit liability. Account receivable another name for debtor, so debit asset. Account payable another name for creditor, so that's liability. Book debt का मतलब याद है आपको, book debt कस्टमर डेटर का ही दूसरा नाम है बुक डेबिट एसेट. पेंडिंग कस्टमर मतलब डेटर वही है, डेबिट एसेट. पेंडिंग सप्लायर मतलब क्रेडिटर, सो लायबिलिटी. डिविडेंड इनकम क्रेडिट. सेल ऑफ स्क्रैप, what is sale of scrap? Income, sundry income, that is credit. Bank commission ना, आपका क्या है बैंक कमीशन, एक्सपेंस की इनकम. एक्सपेंस, बैंक अपने को कमीशन नहीं देता, हम बैंक को कमीशन देते हैं. एक्सपेंस, सो डेबिट. बैंक चार्जेस डेबिट. बैंक लोन क्रेडिट लायबिलिटी. रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हाई, व्हाट आर दिस? accumulated profit, general reserve, reserves, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस. अभी बोला ना जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इसको रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं. दैट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इंटरनल लायबिलिटी, सो क्रेडिट.
Is this clear? Reserve fund, just now we discussed. Reserve fund का मतलब, hello, what is reserve fund? Accumulated profit belongs to the owner. Credit. Provision for depreciation. Credit. Opposite of asset. Provident fund. Credit. Liability. Provident fund contribution. Debit. Expense. अभी क्या ना ये 4 आइटम. Provident fund investment. Debit. Interest on provident fund investment. Credit. Why? Because they are not income, but because they are liability. हमारा नहीं है, एम्प्लॉय को देना बाकी. प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है, बट जनरली कुछ नहीं दिया है तो अज्यूम इट इज क्रेडिट. ओके, प्रॉफिट है वो. सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, डेबिट. इंटरेस्ट पेड, डेबिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, लायबिलिटी, क्रेडिट. प्रीपेड इंटरेस्ट, डेबिट, एसेट. इंटरेस्ट unpaid interest, credit. Interest payable, credit, liability. Interest paid in advance, debit, asset. Interest receivable, debit, asset. Interest received in advance, credit, liability. Interest received in advance, advance में आ गया ना, benefit देना बाकी है. Interest received is credit, but received in advance. आपकी फीस, नेक्स्ट ईयर की फीस मेरे को अब भी आ गई है. दैट इज माई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. दैट इज नॉट माई करंट ईयर्स इनकम. दैट्स अ लायबिलिटी फॉर मी बिकॉज ऑब्लिगेशन इज देयर. करंट ईयर्स फीस इज इनकम, बट नेक्स्ट ईयर्स फीस रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी. वो कब की इनकम है? नेक्स्ट ईयर की इनकम. ये साल के लिए इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी. ऑब्लिगेशन देना बाकी. इज दिस क्लियर? मनी रिसीव्ड, इनकम एडवांस में आ गया तो रख नहीं लेने का. That's not income, that is liability. वैसे कोई खर्चा आपने एडवांस में दे दिया है, वो एक्सपेंस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एसेट. प्रीपेड हो जाता है. ओके, सो इनकम रिसीव्ड एडवांस इज अ लायबिलिटी. लोन फ्रॉम अजय, लोन फ्रॉम अजय, क्रेडिट, लायबिलिटी. लोन टू अजय, डेबिट. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अजय, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अजय. अजय से लोन लिया है ना, तो पे करेगा इंटरेस्ट की रिसीव करेगा, तो एक्सपेंस हुआ ना, सो डेबिट. इंटरेस्ट ऑन लोन टू अजय, दैट्स क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट, इनकम. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, डेबिट, दैट्स एक्सपेंस. एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दैट्स ऑल्सो डेबिट, एक्सपेंस. इज दिस क्लियर? अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 6 पे. प्रॉब्लम नंबर 6 ये अपने को सॉल्व करना है अभी. द अंडर मेंशन्ड बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम श्री नायर ऑन 31/01. मेरे को एक चीज बताओ, ये बैलेंसेस कहां से मिले हैं? क्या इसकी स्टोरी आपको पता है? पहले बिजनेस क्या बनाता है? जर्नल से क्या करता है? लेजर. लेजर हर महीने बैलेंस होता है. ऐसी साइकिल कब तक चलती है? 12 महीनों तक. 12वें महीने के एंड में जो बैलेंस मिले आपको, उसकी लिस्ट आपको दी गई है. इज दिस क्लियर? हेलो? एंड फ्रॉम दैट लिस्ट विल प्रिपेयर नाउ ट्रायल बैलेंस. ओके, सो प्लीज मार्क इट डाउन. सम नंबर 6. कैपिटल बोलो. क्रेडिट. लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट. प्लांट एंड मशीन, डेबिट. सेल्स, क्रेडिट. डिस्काउंट अलाउड, डेबिट. कैरेज ऑन परचेज, debit. Purchase returns, credit. Answer fast. Rates and taxes, debit. Sundry expense, debit. Debtor, debit. पीछे है bills payable, बाजू वाला. Stock on 1/4/2000, that is with stock. Opening stock, debit. First expense of this year, I'll explain that in again final account. Furniture and fixture, debit. Purchases, debit. Discount earned, credit. Carriage on sales, debit. Expense. Sales returns, debit. Expense. Wages and salary, rent received, credit. Trade creditor, credit. Drawings, debit. Bills payable, credit. Bank loan, credit. Cash in hand, closing stock. Circle it, leave it. It will not be a part of. अभी बोला याद है?
हाँ, नो एंट्री, मतलब वो दिखने वाला नहीं है, उसके बिना आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हाउ इट इज डन, व्हाई इट इज डन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस इन फाइनल। ओके, खाली कमीशन तो दिस इज बन गया। લેજરમાં whichever side is greater of the account બનાવ્યા 10-12 એમાં ડેબિટ સાઇડ ઇઝ ગ્રેટર, so debit line. All assets will be having debit line. Expense અને asset નું debit જ મળે, income અને liability નું credit જ મળે. એના ઉપર પણ બનાવ ફટાફટ. બેન જોવા દે Cash હશે કદાચ. એ નહીં જોવાના, જર્નલ નહીં જોવે, લેજર નો બેલેન્સ. લેજર માં બેલેન્સ છે, બેલેન્સ ડેબિટ માઇનસ ક્રેડિટ ટ્રાયલ બેલેન્સ. ટ્રાયલ બેલેન્સ માટે લેજર માં ઓલું અલગ ક્વેશ્ચન, એકમાં બધું આવશે તો બધું લેજર. આ લેજર ના બેલેન્સ ના, બધા 4 આઈટમ એસેટ पेन भी नहीं लिखा है. बनाओ फटाफट, check whether it tallies. What will be the date? 99%. 31/3/12. Sorry, but 99%.